सबको राधे राधे जी। आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना, दिमाग में आया और आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक राज्य में एक राजा थे। सर्दियों के दिन थे तो राजा साहब अपना जो दरबार लगाते थे वो बाहर मैदान में, खुले में, जहाँ पूरी धूप खिली हुई थी। सर्दियों की वजह से वो धूप में अपना दरबार सुबह लगाते थे। उसी दरबार में फिर राजा साहब जो दीन दुखी, कोई कष्ट वाले, कोई उनकी प्रजावासी, जो भी कोई अपनी समस्या लेके आता था तो उनका समाधान करना, उनका सब कुछ सुनना, तो वो मैदान में बैठकर लगाते थे। तो इतने में दरबारी एक आता है उनका, वो कहता है जी बाहर दरवाजे के ऊपर एक आदमी खड़ा है राजा साहब, वो आपसे भेंट करना चाहता है। राजा साहब ने कहा ठीक है, उसको ले आओ। अब वो आदमी अंदर आया, बड़ा सज्जन पुरुष लग रहा था। तो उसने आके राजा जी को नमस्कार किया, राजा साहब जी की जय की और राजा साहब जी से बोला कि हे राजा साहब, मैं आपसे भेंट करने आया हूं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे पास दो वस्तुएं, एक कांच है, एक हीरा है, और मैं आपसे, आपकी पूरी प्रजा से, आपके दीवान, आपके महामंत्री, कोई भी अगर आप में से कोई भी अगर ये बता देगा कि इसमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो वो हीरा मैं हार जाऊंगा। अगर कोई बता देगा कि ये हीरा है, तो मैं वो हीरा, अगर आप में से किसी ने बता दिया तो मैं हीरा वो आपके कोष में जमा करा दूंगा, वो हीरा सदा के लिए आपका हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं बता पाया और आप हार गए, तो उस हीरे की जितनी कीमत है उतनी धनराशि आपको मेरे को देनी है। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने जैसे सोचा कि वहां एक मेज लगवा दी गई बहुत बड़ी मैदान में, तो दोनों को उसने वहां पर रख दिया। एक तरफ जो कांच था या हीरा था, जो भी था, उन्हें दोनों वस्तुएं वहां पर रख दी। अब राजा ने उन दोनों को देखा कि देखते ही उन्होंने देखा कि रंग एक जैसा, बनावट बिल्कुल एक जैसी, उनकी पूरी की पूरी शेप, शक्ल, उनकी चमक चौंध, सब कुछ एक जैसी। अब इसमें से क्या कैसे पता लगे कि कांच कौन सा है और हीरा कौन सा है? अब राजा साहब ने सोचा कि मैं अगर बोलूं कि ये हीरा है और अगर वो ना हुआ, तो वैसे अगर मैं हार जाऊं, जितने का भी हीरा है उसकी धनराशि देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है कि राजा साहब बता ही नहीं पाए कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। क्योंकि उससे पहले वो जो सज्जन पुरुष था जिसने ये दोनों वस्तुएं रखी थी, उसने राजा साहब को एक बात ये भी बताई थी कि हे राजा साहब, मैं कई राज्यों में गया, कई राजाओं से मिला, लेकिन आज तक मेरे से कोई जीत नहीं पाया। कोई नहीं बता पाया कि इसमें से कांच कौन सा है और हीरा कौन सा है। तो राजा के मन में भी थोड़ी शंका हुई कि मैं भी ना बता पाया तो मेरी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो राजा चुप रहा। अब प्रजा में से भी उसने किसी ने कहा, तो प्रजा वाली वासी भी डर गए, नहीं बोले कि जब हमारे राजा साहब नहीं बता पा रहे तो हम क्यों ऐसे वो करें कि कल को अगर हमसे भी गलती हो गई तो तब भी हमारे राजा साहब की प्रतिष्ठा कम होती है। तो कितने में जितने भी प्रजावासी सारे आप बैठे हुए थे, धूप अच्छी खिली हुई थी, तो हलचल हुई सारी प्रजा में, आपस में जो बैठे थे। तो उसी हलचल में एक आदमी बैठा था जो आंखों से अंधा था। अब उसने कहा, जो उसके साथी बैठे थे, कि मैं राजा साहब से भेंट मिलना चाहता हूं। उसने उसका हाथ पकड़ा उस अंधे आदमी का और राजा साहब के पास ले गया। वो राजा साहब से जाके कहता है, राजा साहब की जय हो। राजा साहब, मैंने ये सुना है
मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे कोई आया है और उसने अपनी दो वस्तुएं रखी हैं, जिसमें एक कांच है और एक हीरा है। लेकिन मैं तो जन्म से अंधा हूं, मैं तो देख नहीं पा रहा। लेकिन हाँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे उनको छूने की इजाजत दे दी जाए। मैं उन दोनों वस्तुओं को छू के राजा साहब मैं बता दूंगा कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। अब राजा साहब को भी लगा कि हम इतनी आंखों वाले, जो उसकी चकाचौंध, उसका रंग रूप, उसकी शेप शक्ल सब देख रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे। लेकिन ये मेरी प्रजावासी जो बेचारा अंधा है, लेकिन ये बड़े मन मनोबल से कह रहा है कि मैं बता दूंगा। राजा साहब ने कहा जाओ, इसको दोनों वस्तुएं जो है इस मेरे अंधे आदमी जो है उसको छुआओ। अब वो बड़ी देर से दोनों वस्तुएं वहां पड़ी थी धूप में। अब वो गया, उसने उनको छुआ। छूते ही उसने जैसे छुआ, एक को छुआ, दूसरे को छुआ, तो वो आया राजा साहब से बोला कि हे मेरे राजा साहब, मैं बता सकता हूं कि ये इन दोनों में से हीरा कौन सा और कांच कौन सा। उसने कहा बताओ। तो उसने एक वो उठाया कि उसने कहा हे राजा साहब ये कांच है, और उसने वो दूसरी वस्तु उठाई, उसने कहा राजा साहब ये हीरा है। अब जिस सज्जन पुरुष ने वो वस्तुएं ला के रखी थी और बड़े अभिमान से कह रहा था कि आज तक मेरे को कोई हरा नहीं पाया, मैं बहुत राज्यों में गया, वो भी एकदम से हैरान हो गया कि इस अंधे आदमी ने कैसे बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। तो उसने कहा कि हे राजा साहब आज मैं हार गया। इसके ये जो आपकी प्रजावासी है, जो कि बेचारे जन्म से अंधे हैं, इन्होंने बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। तो हे राजा साहब ये आज के बाद ये वाला हीरा आपका, आज मैं हार गया। अब उनसे पूछा गया, राजा ने उस अंधे आदमी से कि भैया एक बात बताओ, तुमने ये कैसे पता लगा लिया कि ये हीरा ये है और कांच ये है। तो वो बड़े प्यार से हाथ जोड़ के राजा साहब को कहता है कि हे राजा साहब, हम लोग धूप में बैठे, इसने दोनों चीजें धूप में रख दी। मैंने पहले वाले उस वस्तु को हाथ में उठाया, मैंने कहा ये कांच है। तो हे राजा साहब मैं आंखों से तो अंधा जरूर हूं, लेकिन छू कर बता सकता हूं जो कांच होगा वो गर्म हो जाएगा धूप के अंदर। तो ये गर्म था, मैंने कहा ये कांच है। और जो हीरा होगा वो चाहे धूप में भी पड़ा रहे लेकिन वो ठंडा रहेगा, इसलिए मैंने इसको उठाया। तो ये ठंडा था, तो मैंने कहा राजा साहब ये हीरा है, क्योंकि ये धूप में भी ठंडा है। तो राजा साहब ने कहा वो क्या बात है, क्या आपकी सोच है और क्या आपका वो है, आपको तो मैं इनाम दूंगा दूंगा। तो उस आदमी ने, अंधे आदमी ने फिर सभी प्रजावासी सबसे यही कहा कि हे राजा साहब हमारी जो आज की वो है, आज का जो हमारा चलन चल रहा है इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर, सबसे इसलिए हम लोग मार खा रहे हैं। कहते हैं ना जो कांच था वो गर्म था। हम लोग क्या करते हैं कि जो हम आजकल सारे कांच बने हुए हैं, गर्म बोलते हैं, गर्मी से बात करते हैं, इसीलिए हम कांच बने हुए हैं। हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती, हम उतना नहीं कर सकते, उतना नहीं कमा सकते, उतना नहीं अपना बना सकते, सिर्फ गर्म होने की वजह से। अगर हम ठंडे रहें, सबसे ठंडा बोलें, सबसे मीठा बोलें, तो देखो हमारा चलन, परमात्मा भी हमसे खुश होगा। और बाकी जो कार्य हम अगर आज कर रहे हैं 1%, तो हम 100% तक ले जा सकते हैं। हम सिर्फ मार इसीलिए खा रहे हैं कि हम गर्म हैं। और हीरा जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो कोई भी कितना भी कष्ट आ जाए, ऐसे ही इंसान है हीरे की तरह कि वो भी अगर किसी भी परिस्थिति में होगा, अगर वो ठंडा होगा तो उस समस्या का समाधान निकाल के अपना हल निकाल लेगा। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरे लोग व्यापार करते हैं, जो मेरे भाई बहन व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप समाज के अंदर हैं,
आप व्यापार के अंदर हैं, आप धार्मिक जगह पर भी हैं, तो सबसे कांच ना बनिए। तो आप आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को यही कहता हूं कि तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो एक हीरे की तरह है। आप कांच बनकर, गरम बोलकर उस हीरे को आप खराब कर रहे हो। इसलिए आपसे यही अनुरोध करता हूं मेरे बच्चों, जो यंग बच्चे हैं, प्यार से बोलो, ठंडा बोलो, ठंडे रहो, खूब तरक्की करोगे, खूब पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपके माँ बाप अगर हीरा हैं तो अगर आप भी ठंडे होगे तभी आपकी वैल्यू बनेगी, तभी आपकी कीमत बनेगी, तभी आप हीरा बनोगे। इसीलिए अगर आप लोग व्यापार में जो है व्यापारी लोग, व्यापार में अगर आप अपने कस्टमर से किसी से भी अगर आप गर्म बोलते हैं तो वो कस्टमर आपका टूटता है, वो व्यापार आपका कम होता चला जाएगा। हर व्यापार में जो तरक्की आपको करनी चाहिए आप अपने गर्म होने की वजह से आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ठंडा रहो, ठंडे बोलो। भक्ति में भी अगर आप जाओगे तो भक्ति के अंदर भी अगर आप जाते हो, कोई आपको कुछ भी कहे कि ये ऐसा है वैसा है, पखंड करता है, कुछ भी करता है, ये करता है वो करता है, तो आप गर्म मत होना, आप कांच मत बनना, हीरा बनकर ठंडे रहना, उस ईश्वर को याद करते रहना। वो ईश्वर जानता है कि आप कांच हो या हीरा हो। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध करना चाहता हूं, आज की युवा पीढ़ी से भी और अपने समस्त जितने भी मेरे परिचित, जितने भी मेरे जानकार संसार के लोग हैं, उनसे भी यही हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर अपनी वैल्यू बनानी है, अगर आपने अपना कीमती वो अपनी कीमत बनानी है, तो कांच मत बनना, सदा ठंडा बना रहना। ठंडे होगे तो हीरा बनकर इस संसार में जीना। आपकी कीमत आज जो है, चाहे आप कीचड़ में भी पड़े रहोगे तब भी आप हीरा हो। अगर आप उसको शोरूम में भी रख दे जाओगे तभी भी आप हीरा हो। इसीलिए कांच ना बनकर सदा ठंडे होकर हीरा बनकर रहना। राधे।